गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल का ये गणित टारगेट 19 जून को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दोस्तों। पार्ट फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक, रोजाना डेली यानी आपको सुबह 10 बजे क्लास परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना दोस्तों, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नजदीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपसे प्रॉफिट के बारे में। ठीक, लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो लाभ जो होता है वह स्थिति जिसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य से अधिक हो, तो उस स्थिति में लाभ होता है। तो उस स्थिति में लाभ में क्या होता है, लाभ होता है। उस स्थिति में लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, लाभ में क्या होता है, लाभ होता है। ठीक, लाभ में लाभ होता है। ठीक, लाभ में लाभ होता है जैसे, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस के कितना होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। ठीक, अगर मैं दूसरे प्रतिशत लाभ की बात करूं, यानी कि लाभ परसेंटेज की, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है दोस्तों, यानी कि लाभ की वह स्थिति जिसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, उस स्थिति में लाभ होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं हम हानि के बारे में। किसके बारे में, हानि के बारे में दोस्तों। ठीक, हेडिंग बनाइए और हानि के बारे में जानने की इच्छा कीजिए दोस्तों। तो वह स्थिति जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है या अधिक होता है दोस्तों, अधिक हो, तो उस स्थिति में हानि होती है। क्या होता है दोस्तों, उस स्थिति में हानि होती है। ठीक है दोस्तों, उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में हानि होती है। ठीक, उस स्थिति में क्या होती है दोस्तों, तो हानि होती है। जैसे हानि बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस के क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। हानि बराबर, अगर मैं हानि परसेंटेज की बात करूं, हानि प्रतिशत की, तो हानि अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, और 100 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। ठीक, चलिए अब जो बात करने वाले हैं हम, वो बात करेंगे किसके बारे में, क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य होता क्या है, ठीक, क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य क्या होता है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक, छोटा सा हेडिंग है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में किसी वस्तु को खरीदने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि दी जाती है, जितनी धनराशि
दी जाती है, जितनी धनराशि दी जाती है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, अर्थात जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होती है दोस्तों, कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक, खरीदी जाती है, ठीक, खरीदी जाती है, उससे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। अब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्रय मूल्य तो सूत्र में होता है ना दोस्तों, ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर हम सूत्र लिखना चाहते हैं, लाभ में और हानि में दोनों में आता है, ठीक, लाभ और हानि में ही क्रय मूल्य आता है। अगर मैं बात करूं आपसे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस के लाभ, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर और क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों हानि प्लस विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य, ठीक, यहां से क्रय मूल्य निकल सकता है दोस्तों। इस प्रकार से क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है या क्या होता है दोस्तों, खरीदी जाती है या खरीदने के लिए कोई धनराशि दी जाती है, तो वहां से क्या क्रय मूल्य निकल गया। अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम विक्रय मूल्य के बारे में। किसके बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में, कि विक्रय मूल्य होता क्या है दोस्तों, ठीक। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर जब कोई वस्तु बेची जाती है तो वह मूल्य उस वस्तु का, विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो सकता है, सूत्र विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर हो सकता है दोस्तों लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ प्लस क्रय मूल्य हो गया। और क्या हो सकता है विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों, हानि के रूप में विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो सकता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस के क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि, ठीक। यहां से विक्रय मूल्य बराबर सूत्र निकल गया है, ठीक है। तो यहां से क्या है, इतने प्रकार से सूत्रों को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कवर कर सकते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर बेचता है, दूसरा 9% हानि पर बेचता है दोस्तों, ठीक है। उसे पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न हानि होती है। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए बना के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों
कि एक आदमी 2100 रुपए में 2 पंखे बेचता है, तो मैंने माना कि एक जो सीपी है हमारा, फर्स्ट जो सीपी है वो 15%, ठीक, बराबर है दूसरे सीपी के 9% के। ठीक है, उसने कहा है ऐसा करने पर ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक, तो परसेंटेज से परसेंट कट गया, यहाँ से 3 से 3 पंजे 15 और 3 तिया दोस्तों 9। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट सीपी अनुपात सेकंड सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:5। तो दोनों बराबर, टोटल मैंने माना कि कितना अमाउंट हो गया दोनों का, तो मैंने मान लिया कितना है 8 बराबर आपको दिया गया है दोस्तों कितना है 2160 रुपए। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों, 270 रुपए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि उसे नेतन लाभ हुआ। हाँ, हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। तो हर पंखे का जो क्रय मूल्य है तो कितना है, 3 की गुणा 270 से गुणा कर दोगे आप, तो 3 की गुणा 270 से आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 810। ठीक है, और 5 से 270 की गुणा करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1350 रुपए। ठीक, तो प्रत्येक पंखे का क्या निकल गया है, क्रय मूल्य निकल गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, 10% की छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य के लिए लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए दोस्तों, ये क्या है। ठीक, मैंने क्या माना, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए। ठीक, मान लिया गया है 100 रुपए। इस पे क्या है, मुझे लागत मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने माना 100 रुपए, 100 पे मुझे 10% की छूट दूंगा तो कितना हो गया, यानी कि 90। और मुझे प्रॉफिट चाहिए है तो 100 पे ही मिलेगा, तो कितना हो गया 8 का, यानी कि 8, 90 है तो 8% का प्रॉफिट चाहिए तो 108 हो गया। सीधी सी बात है। ठीक, सीधी सी बात है, यानी कि 108 हो गया भाई, 100 पे ही तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कितना अधिक है 90 से, तो कितना अधिक हो गया, ये 90 से हो गया दोस्तों 18। और कितने पे है ये, 90 पे, तो गुणा में क्या हो गया 100। 9 दूनी 18, 9 दही 90, जीरो से कट गया जीरो, तो कितने परसेंट आ गया 20%। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा है अंकित मूल्य के लिए लागत मूल्य में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, तो ये कर जाएगी दोस्तों 20% की। ठीक, 20% की बढ़ोतरी की जाएगी दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एक पुस्तक उसके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेची गई। ठीक है, 10% छूट देकर बेची गई, और वही पुस्तक मुद्रित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी गई। ठीक है, 20% छूट के साथ खरीदी गई। तदनुसार यदि इस पूरे सौदे में लाभ 10 रुपए का रहा हो तो उस पुस्तक का मुद्रित मूल्य क्या होगा दोस्तों, यही बताना है। ठीक है, हम मैंने माना 100 रुपए है, 100 रुपए पे 10% की छूट दे दी तो यानी कि 90, और यहाँ पे क्या है 90 रुपए में देकर बेची गई, तो ये मेरा एसपी हो गया। ठीक, और यानी कि क्रय मूल्य कितना है इस पे, यानी कि 20% की छूट के साथ खरीदी गई थी, यानी कि 80 में खरीदी गई थी, तो ये मेरा सीपी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना अधिक है एसपी सीपी से, यानी कि 10। प्रॉफिट कहीं पे होगा दोस्तों, मुझे तो सीपी पे ही रहेगा। ठीक, या मैं ऐसे कह सकता हूं आपको कि मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, तो 10 यूनिट बराबर 10 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 1, और 100 बराबर कितना हो गया, तो 100। ठीक है दोस्तों, तो 100 बराबर कितना हो गया 100। आपसे पूछा गया था कि उस वस्तु का मुद्रित मूल्य क्या होगा, तो 100 रुपए होगा दोस्तों। ठीक है, वही 100 है तो हमने ये माना 100, तो इसकी गुणा कर दी थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ठीक, चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं।
एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक, और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तद अनुसार सी द्वारा 1200 रुपये दे तो यानी कि यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले जो प्रॉफिट होया है मुझे 20% का, 20% की भिन्न कितनी होगी दोस्तों, 1/5, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 से 6 में बेची है मैंने, ठीक है। फिर मुझे प्रॉफिट होया है सी को जो बेची है 25% का, तो 25% की भिन्न कितनी होगी दोस्तों, 1/4। 4 अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य है तो उसने कितने में बेच दी होगी, 5 में। 5 छंग कितना हो गया, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 1200 आपको। और 3 से आप 1200 को डिवाइड 3 चौक 12 यानी कि कितने गुना है, 40 गुना। 4 पंजे 20, तो 20 का 40 गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 800। तो उस वस्तु का जो आरंभिक लागत मूल्य है तो वो कितना है दोस्तों, 800 रुपये, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 800 रुपये। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया, ठीक। नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए दोस्तों। नई विक्रय कीमत ज्ञात करनी है, ठीक। अब क्या है दोस्तों, यानी कि 100 से 40% का उसने लाभ लिया। अगर 100 किसी वस्तु का हमने मान लिया क्या है लागत मूल्य है, तो इसने 100 पे क्या है 140% हो जाएगा। अब 140% की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो कितनी है, 700 रुपये, ठीक। तो मैंने ये कहा कि 1% की जो वैल्यू आ गई है यहां से कितनी आ गई है, 1.5, यानी कि आप एक जीरो से ये वाला जीरो काट दीजिए और 7 से काट दीजिए, ये आ गया 10 और ये आ गया 7 दूनी 14। 2 से काटोगे 10 को, कितना आ जाएगा 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया है, तो 1 यूनिट बराबर आ गया है 5, ठीक। और 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर कितना हो गया है दोस्तों, 500, ठीक। 100% बराबर कितना हो गया है, तो 100% है 500। आपसे फिर क्या कहा उसने कि उसने 10% लाभ पर विक्रय किया है, ठीक। 500 का 10%। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 500 रुपए का 10% निकाल दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना हो गया, 11 पंजे 55 यानी कि 510 रुपये, ठीक। तो उस विक्रय का जो विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय जो मूल्य है हमारा, विक्रय मूल्य वो क्या है दोस्तों, वो 550 रुपये है, ठीक। इतना छोटा क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। तो 5% की भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो 5% की जो भिन्न होती है हमारी वो होती है 1/20, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 20 रुपए है तो उसने 21 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट लिया है 5% का। बी ने उसी को सी को 10% में प्रॉफिट पे बेची है। 10% की भिन्न होगी दोस्तों 1/10। किसी वस्तु का अगर मूल्य 10 रुपए है तो उससे जो प्रॉफिट लिया है तो 1 रुपए का लिया है तो 11 रुपए में बेच दी होगी। तद अनुसार सी ने 3110 रुपए दिए हो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 11 का ना 11, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया 33, ठीक। और यहाँ पे हो गया 200। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सी है इसने कितने रुपए दिए है, यानी कि 2310 रुपए दिए है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 10। तो 200 की गुणा कर दोगे आप 10 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000, ठीक।
आपसे पूछा था तो ए का लागत मूल्य क्या होगा, तो ए का लागत मूल्य होगा 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ए की जो लागत मूल्य आया है तो वो आया है आपका 2000 रुपये। ठीक, ए का लागत मूल्य आया है दोस्तों 2000 रुपये। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पढ़िएगा, क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी को एक वस्तु 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने से उसे क्या होता है, 18 रुपये अधिक मिलते हैं। दोस्तों कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 18 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मैंने क्या माना 10% की भिन्न कितनी है यानी कि फ्रैक्शन कितनी होगी दोस्तों, तो 1/10। और यदि 10 है तो अगर मैं प्रॉफिट लॉस में जाना चाहता हूं यानी कि हानि हुई तो मुझे 9 रुपये में बेचूंगा, सीधी सी बात है। और प्रॉफिट होगा तो मैं कितने में बेचूंगा, 11 में। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 2, तो 2 यूनिट वैल्यू बराबर कितने दे रखा आपको, 18। ठीक है, ये स्टार्टिंग में लॉस है और फिर बाद में प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया है, 9। आपसे क्या पूछा है, अधिक है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आप क्या है किसी भी 10 से आप गुणा कर दीजिए दोस्तों 9 की, तो 10 9 कितने होते हैं, 90। ठीक, तो लागत मूल्य कितना आ गया है, तो लागत मूल्य आ गया है दोस्तों 90 रुपये। ठीक, 90 रुपये क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य आ गया है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बनाने का प्रयास कीजिए। पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन, एक प्रकाशक ने एक पुस्तक 2000 प्रतियां 70,000 रुपए की लागत पर छपवाई या छापी। ठीक है, उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 रुपए प्रति निशुल्क बांट दी। 400 रुपए क्या है दोस्तों, उसने निशुल्क बांट दी। ठीक है, 400 रुपए कॉपी जो है उसने निशुल्क बांट दी यानी कि फ्री में दे दी। प्रचार के लिए उसने क्या है, मुद्रित कीमत पर 30% छूट दी। अब उसने मुद्रित मूल्य पर 30% की छूट भी दी है। हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपए है। यदि हर वस्तु की यानी कि हर पुस्तक की कीमत जो है 75 रुपए है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए दोस्तों। तो उसका लाभ हुआ है उसे या हानि हुई है ये निकालना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां छपवाई है दोस्तों, तो 2000 प्रतियां छपवाई है उसने। ठीक, अब 2000 प्रतियां को क्या किया है दोस्तों उसने, तो 2000 प्रतियों में से उसने क्या काम किया है, 400 प्रतियां निशुल्क बांट दी। तो अब उसके पास कितनी बच गई है दोस्तों, 1600। ठीक, एक प्रति की जो कॉपी है वो कितनी है दोस्तों, 75 रुपए। मैंने मान लिया कि क्या मैं एक कॉपी की कीमत कितनी है, 75 रुपए। ठीक, 1600 की गुणा 75 से करोगे तो ये आपका आएगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 रुपए उसका अमाउंट हो गया, तो 1,20,000 पे उसने 30% की आपको छूट भी दे दी है दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 सत्ते कितना दोस्तों, 84, यानी कि ये हो गया आपका 84,000 रुपए। ठीक, अब 84,000 रुपए में से उसकी जो लागत थी वो कितने की थी दोस्तों, 70,000 की। ठीक है, तो 70,000 की उसकी लागत थी, तो यहां से क्या है 14,000, ये क्या बच गया हमारा प्रॉफिट। तो ये क्या है दोस्तों, 14,000 रुपए क्या है हमारा, तो 14,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो 14,000 रुपए क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया। ठीक, 14,000 रुपए का जो हमारा प्रॉफिट हो गया है दोस्तों, तो 14,000 रुपए का प्रॉफिट है और वो कितने पे है हमारा, 70,000 पर है। ठीक है, तो 100 पर कितने का होगा दोस्तों, तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 7 दूनी 14,
तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया हमें, तो ये हो गया दोस्तों 20% का प्रॉफिट। ठीक, 20% का हमें प्रॉफिट हो गया है। ठीक, आपसे 20% का ही प्रॉफिट पूछा है, तो चलिए दोस्तों 20% का प्रॉफिट पूछा है। अगर आपसे पूछे लागत मूल्य क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो आप क्या काम करोगे, 70,000 को 2000 से अगर आप भाग दे दोगे दोस्तों, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आ गया 35। ठीक, ये 35 रुपए क्या है दोस्तों, 2000 वस्तु की लागत मूल्य से, यानी कि पुस्तक का लागत मूल्य, एक पुस्तक का लागत मूल्य यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, जो 2000 पुस्तकें थी उनका मूल्य। ठीक, तो हमसे पूछा था परसेंटेज प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट हो गया है दोस्तों हमारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दोस्तों बनाइएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइएगा दोस्तों। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपए अंकित है। ठीक, ये क्या है, मार्केट प्राइस है उसका। ठीक, एमपी मार्केट प्राइस, और गणेश पूजा के दौरान इस पर 8% की छूट पर बेचा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 400 रुपए पे 8% की छूट दोगे, यानी कि 92 रुपए में बेचोगे आप। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8 और 9 चौक दोस्तों कितना हो गया, 36, यानी कि 368 रुपए में बेची गई। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है। ठीक, अब क्या है, 8% की घोषणा करता है दोस्तों। ठीक है, 8% की क्या करता है, घोषणा। यदि वह 16% अकेली छूट की घोषणा करता, तो उसे होने वाली हानि कितनी होती दोस्तों। उसका कहने का मतलब यह है कि उसने 400 रुपए पे 2 छूट दी है। एक दी है पहले 8% की, और फिर उसके बाद फिर 8% की दी है दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूँ 400 रुपए पर 8% की उसने छूट दी है, तो 8% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, तो 8% की जो फ्रैक्शन होगी दोस्तों, 4 दूनी 8 और यह हो गया 4, यानी कि 25, 2/25। तो यहां से 2/25 और 2 बार छूट दी है, तो दोस्तों 2 कितना हो गया, 25। ऐसे कह सकता हूं, नहीं ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 23 बटे कितना आ जाएगा, तो आप क्या 23/25 ने लिख के डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 92/100 लिखिए दोस्तों। ठीक है, 92/100। तो 2 छोड़ दी गई है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से काट दिया मैंने, कितनी बार कट गया है, 25 बार। ऐसे कह सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कह सकते तो आप इसको क्या है, 100 को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये 4 है, ये 100 है। अब 92 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, तो 92 का वर्ग होता है 84/64। तो मैं 4 की गुणा 84/64 से कर दूं। ठीक है दोस्तों, r बटे है 100। तो 84/64 की गुणा कीजिए आप, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, हासिल लगे 2। ठीक है दोस्तों, और 4 चौक 16 और 2 18, हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 33। ठीक, 100 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 338.56। ठीक है, कितना आया है दोस्तों, 338 पॉइंट कितना हो गया है, 56। ठीक, वो क्या कहता है कि 400 रुपए पर अगर एक ही छूट दी जाए, वो भी 16% की, तो उसमें क्या है, आपको होने वाली हानि कितने परसेंट है ये बतानी है, किसमें ज्यादा है। तो अब क्या है, यहाँ पे 16 है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 84/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आप गुणा कीजिए, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 8 चौक 32 अरे कितना होगा दोस्तों, 33। ठीक, तो यहां से क्या है, कितने रुपए का अंतर आया है, तो ये आया है 2 रुपए 56 पैसे का। ठीक, 2 रुपए 56 पैसे की हमें हानि हुई है दोस्तों। कितने की हानि हुई है, तो 2 रुपए 56 पैसे की हमें हानि हो जाएगी अगर हम एक अखिटी यानी कि 16% की छूट दे देंगे दोस्तों।
चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए दोस्तों। 3 हाथों से गुजरने वाली एक जमीन की कीमत कुल 65% बढ़ी। ठीक, कुल 65% बढ़ी है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% और 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। ठीक, सिर्फ ये बताना है कि दूसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। ठीक, तो यानी कि ये कितना बढ़ा है, तो ये 20% बढ़ी है। ठीक, और कितने परसेंट बढ़ी लाभ हुआ है, यानी कि 20% और 25% का। ठीक है, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। ठीक, यानी कि 100 में से कितना हो गया, 50% बढ़ गई। 50% का टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक, 50% का प्रॉफिट है, सीधी सी बात है 50% का है, तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि 150 का, या फिर आप अगर 100 से मानोगे तो कितना हो जाएगा, ये 250, तो टोटल कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो अब क्या है 150 आया, तो 150 रुपये पे कितना है उसका 60% बढ़ा दी उन्होंने, सॉरी 65%, तो 165 कर दी। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कितना, यानी कि 150 का, ठीक, कितना बढ़ा है, तो ये 150 बढ़ गया। ठीक है, या आप एक काम करिए, यहां से इसको काट लीजिए, तो 100 से 100 काट दिया, तो ये कितना हो गया है 150। अब 150 बढ़ गया है, 150 का x प्रतिशत कितना है 165 है। 150 का x प्रतिशत कितना है 65 है, तो 50 से काटोगे 50 या 150, 50 दूनी कितना हो गया 100। अब 3 से काटिए आप, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना हो गया 110%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है 110 का मतलब है, यानी कि 100 में से आप इसमें से घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, यानी कि 10% बढ़ा है। ठीक है, कितने प्रतिशत अर्जित हुआ है लाभ, तो 10% अर्जित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% कटौती पर बेचकर 10% कटौती पर बेचकर भी 8% का लाभ कमा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ अनुपात बताना है दोस्तों। क्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक, क्रय मूल्य का। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को भी 10% कटौती काटने के बाद, ठीक, तो यानी कि 10% कटौती काटता है कहीं पे, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे उसने क्या काम किया है, अंकित क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है उसका, क्रय मूल्य है उसका, तो ये क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो मैंने मान लिया कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 100 रुपए पर 10% की कटौती काट दी, 90 की हो गई, और उसने लाभ कितना कमा लिया है 108 रुपए का। ठीक है, 108 का लाभ कमा लिया है। आपसे पूछा क्या है, इसके अनुपात और ये अनुपात पूछा है आपसे। ठीक है, पूछ लिया है, आपसे पूछा है अनुपात। ठीक, तो अनुपात क्या रहने वाला है दोस्तों, ठीक, क्या पूछा है आपसे, अनुपात क्रय मूल्य का और फिर आपसे कहीं का पूछा है विक्रय मूल्य का। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है हमारा क्रय मूल्य है, और ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, ये है मार्केट प्राइस एमपी। ठीक हो गया, 108 ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस तो ये था ना 100, तो ये क्या है 90 है, तो मार्केट प्राइस पे ही 10% की छूट दी, तो उसने कहा है क्रय मूल्य का अंकित मूल्य पे। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, उसे लाभ हुआ है कि या ना हुई है उसको हानि, तो मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट प्राइस जो है उसका, यानी कि सीपी 108 है और एमपी कितना है 90। आप इसे डिवाइड करिए कैसे, 9 से, 9 का ना 9 यानी कि 10 बार आ गया,
9 का 9 और 9 दूनी 18, ये आ गया 6 और ये आ गया है 5। आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि सीपी अनुपात मार्केट प्राइस का अनुपात पूछा है, तो कितना हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो गया है 6। ठीक, 5 अनुपात 6 यही आपसे पूछा था। तो दोस्तों यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? सिर्फ इतना सा करना है, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों। चलिए तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ठीक है, 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से क्या करे, इसने खरीदे हैं। ठीक, यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, 240 गुलाब थे उसके पास और दर्जन होता है दोस्तों 12 का, तो 12 दूनी 24, तो 20 दर्जन हो गया। 20 दर्जन की गुणा कर दी हमने 9 से, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। तो उसने अमाउंट पे किया है दोस्तों 180 रुपए का। ठीक, 180 रुपए का उसने क्या किया है, अमाउंट पे किया है। 1 रुपए का एक बेचता है, 1 रुपए का एक गुलाब बेचता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 240 रुपए के 240 गुलाब बेचे होंगे उसने, यानी कि फूल बेचे होंगे। ठीक है, गुलाब, तो यानी कि 240 रुपए के उसने क्या काम किया है, 240 रुपए के और 240 ही गुलाब बेच दिए। ठीक, 240 गुलाब 240 रुपए बेच दिए, तो कितने रुपए अधिक बेच दिए, 60। और कितने पर, 160 पे प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि उसने 160 का मैं कमाया, 160 में खरीद के लाया था। तो 6 ही करना 6 और 6 18, तो कितना हो गया 33 सही 1/3% का उसको क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया है, इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर बना है दोस्तों इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बनाइएगा, चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, एक व्यापारी अपने खरीदारों को 25% छूट देकर भी 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि उसकी वस्तु का लागत मूल्य 720 रुपए हो, ठीक, 720 रुपए हो, उसका अंकित मूल्य क्या है। तो 720 रुपए पे उसने क्या काम के लिए, उसका लागत मूल्य है, तो 25% का प्रॉफिट ले लिया है उसने। और यहाँ पे अगर मुझे 25% की छूट भी देता हूं, तो 100 25 75 और 25 पंजे 125 और 3 से काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक, तो कितना हो गया 240 गुणा 5, 5 चौक 20, हासिल लगे 2 और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया दोस्तों 1200। ठीक है, कितना हो गया 1200 रुपए मार्केट प्राइस हो गया इसका। ठीक है, एमपी। ठीक, इतना क्वेश्चन हल्का था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 9% छूट का प्रस्ताव दिया। ठीक है, दिया, किंतु उसने उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। क्या कर दिया, 25% अधिक अंकित कर दिया है। ठीक है, तद अनुसार उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या है दोस्त, देखिए छूट कितनी है 9% की। अब मान लीजिए लागत मूल्य हमारी अगर 100 है, तो 100 से 25% अधिक का मतलब 125% कर दिया। अब 125 पे उसने क्या काम किया है, 125 का 9% निकाल दीजिए आप, कितना 9% की छोड़ दी है, तो 91 बटे 100, 25 चौक का 100 और 25 पंजे 125, तो कितना हो गया 5 का 5 और 9 पंजे 45, 5 का 5 और 9 पंजे 45 बटे 4, 4 का 4 और 4 का 4। ठीक है, 4 का 4 और 4 का 4, 1 बच गया और 4 दिया
4 या 12, 2 बज गया, पॉइंट लगाएंगे, 4 पंजे 7, 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, इतना लगभग में 13.75। अब 4 का ना 4, देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 5 का ना 5 और 9 पंजे 45 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 का ना 4, 4 का ना 4, तो ये कितना हो गया 15 और 4 या 12 बच कितना गया है, 4 या 12 के बाद 3 दोस्तों, 7 चौक 28, 2 बज गया और पंजे 20। ठीक है, तो यही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया 113.75%। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। एक व्यक्ति 20 वस्तु 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक, 20 वस्तु 1 रुपए की कीमत पर 20% लाभ। अब 20% का लाभ प्राप्त कर, तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं। अब 20 रुपए पे 20 रुपए का प्रॉफिट मान लीजिए आप, इतना हो गया। तो मैं ऐसा करूं, 20 पंजे 100 और 5 से काटोगे आप, 5 से 5 धुनी 10 और 5 चौक 20, कितना हो गया है 24। तो मैं क्या कह सकता हूं, 1 रुपए में कितनी वस्तु निकल गई है, 24। तो 1 रुपए में 24 वस्तुएं, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं हो गई है, तो 24 वस्तुएं हो गई है। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदता है। ठीक, क्या करता है, 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदता है। चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है। ठीक, और उसे 4% हानि होती है। ठीक, वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। अब आपको ये बताना है कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, उसे 8 रुपए का प्रॉफिट होना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है वो, तो यानी कि उसे नुकसान कितने का हो रहा है, 4% का। जब वो 36 संतरे बेचता है 1 रुपए में, तो उसे 4% की हानि होती है। तो 4% का मतलब 96। तो मैं ये कह सकता हूँ 36 का दोस्तों 96% निकालो। तो 36 का 96% निकालने के लिए आप क्या करोगे, चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। राइट, क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने का प्रयास कीजिए। तो 36 का 96% कितना हो गया। ठीक है, तो आप इसको काटोगे कैसे, अब ये 108 कमाता है ना, हाँ तो अब इसको ले लेते हैं हम, कितना कमाता है ये 108, यानी कि 8% का प्रॉफिट लेता है। तो 100 से 100 कट गया और यहाँ पे क्या बड़ा बड़ा करके लिखो दोस्तों। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 36 गुणा 96% का लॉस हो गया है उसको, और उसने कितना कमा लिया था दोस्तों। वस्तु में क्या निकालना है, 1 रुपए में संतरे निकालने हैं, तो कितना हो गया 108। देखिए आप 100 से 100 काट दिया, हम 9 से कैसे काटेंगे, 9 से, 9 चौक 36 और 9 ही करा 9 और 9 दूनी कितना हो गया 18, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो 8 4 गुणा 8, 8 चौक 32। ठीक है दोस्तों, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे वो, 1 रुपए में 32 संतरे बेचेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, तो पढ़िए सवाल को और करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों, ठीक, देखिए, एक सौदे को 2/3 भाग, एक सौदे का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो 2/3 भाग क्या क्या है, 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया, शेष 2% हानि पर बेचा गया। ठीक है दोस्तों, तो शेष क्या है, 2% हानि पर बेचा गया। ठीक, यदि कुल लाभ 400 रुपए हुआ हो तो उसको जो है टोटल लाभ जो हुआ है तो कितना हुआ है दोस्तों, 400 रुपए हुआ है 2/3 भाग। अब 2/3 भाग का मतलब क्या है, अब ये है 2/3 भाग, 2/3 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूं कि 200 मान लो ऊपर या 300 मान लो नीचे। ठीक, ऐसे मान सकता हूं ना, तो मैं ये कह सकता हूं 2/3 भाग यानी कि 3 में से 2 भाग यानी कि 200 हो गया। कितने परसेंट का है, 5% का प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 10, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया उसका। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं ना कि 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब भाई 200 रुपए 2/3 है तो बच कितना गया, 100। अब 100 रुपए पर शेष उसने कितने पे बेचा है, यानी कि 2% हानि पर, तो यानी कि 2 रुपए की हानि हो गई उसको। तो 10 रुपए का प्रॉफिट था, 2 रुपए की हानि होगी, तो कितना बच गया, 8 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो 8 बच गए है ना आपके, कितने बच गए हैं, 8। तो हमने माना कितने हैं टोटल, क्योंकि 8 रुपए लाभ है 300 रुपए के सौदे पर। ठीक, तो 300 रुपए के सौदे पर 8 रुपए का हमारा क्या है, लाभ है दोस्तों। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, उसने क्या है, कुल लाभ कितना है दोस्तों, तो हमारा है 8 बराबर कितना है दोस्तों, तो 8 बराबर है यानी कि 400 के, तो 8 पंजे कितना होता है दोस्तों, 40। एक यूनिट का मान कितना होता है, 8 पंजे 40। ठीक है, 50 हो गया दोस्तों। ठीक, और टोटल अमाउंट कितना था हमारा, हमने माना था 300, तो 300 की गुणा आप 50 से कर दीजिए, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1500। 1500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, 1500 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, तो रुपए में सौदे का मूल्य बताना था। ठीक है, तो टोटल रुपए में सौदे का मूल्य बताना था, हमने मान लिया कितने रुपए है, तो दोस्तों ये है 1500 रुपए। ठीक, चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई। ठीक है दोस्तों, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, और 10 रुपए में कुछ 9 की दर से खरीदी गई। तो मैं इनको बराबर कर लेता हूं, तो 11 की गुणा 9 से कर देता हूं, 9 की गुणा 11 से, टॉफियां कर लेता हूं बराबर, ये भी 99 हो गई है और ये भी 99 होगी। तो इधर वाली संख्या से भी करेंगे तो ये हो गया है 90, और यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल जो है 200 रुपए में कितनी टॉफियां हो गई, तो 198 टॉफियां बेच दी। ठीक, कितनी टॉफियां बिक गई है, तो 198 बिक गया, 200 रुपए में 198 टॉफियां बेच दी, मतलब खरीदी है उसने। ठीक, 200 रुपए में 198। अब उसने क्या कहा, 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच देता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 198 रुपए में ही बेच दी होंगी ना सारी की सारी। वही 198 टॉफी है, 198 की दर से बेचेगा। कितने रुपए का नुकसान हो गया, 2 रुपए का नुकसान। कितने पे हो गया है दोस्तों, तो 200 पे। तो 100 पे यानी कि परसेंटेज पे कितने का हो जाएगा, तो 2 जीरो 2 जीरो कितना हो गया दोस्तों, 1% का मुझे क्या हो गया है, 1% का मुझे प्रॉफिट होया है, लॉस। तो मुझे क्या हो गया दोस्तों, लॉस। ठीक, तो 1% का मुझे हो गया है लॉस। ठीक, 1% की मुझे क्या हो गई है दोस्तों, 1% की मुझे हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। पढ़िएगा सवाल को, पढ़ने के बाद करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक किसान ने 80 किग्रा आलू 80 केजी आलू 384 रुपए में खरीदे, और उतनी
और उतनी ही हानि पर जितने उसे 16 केजी आलू बेचना प्राप्त होता। मतलब 80 केजी आलू उसने 384 रुपए में खरीदे, उतनी हानि पर बेचता जितनी उसे 16 केजी आलू बेचकर प्राप्त हुई। ठीक, विक्रय मूल्य प्रति केजी कितना है ये बताना है दोस्तों। मैंने क्या कहा यहां से कि 384 को अगर मैं 80 केजी से भाग देता हूं, रुपए को केजी से अगर मैं इसको भाग देता हूं तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4.8 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 1 केजी का जो अमाउंट हो गया 4 रुपए 80 पैसे। ठीक है दोस्तों, 4 रुपए 80 पैसे हो गया। अब टोटल कितना है कि आलू यानी कि 80 ये है और 16 जो उसने बेच दिया है तो यानी कि 96। ठीक, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 96 हो गए। तो यानी कि 384 को अगर मैं 96 से भाग दे देता हूं तो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा 4 बार। ठीक, 4 रुपए प्रति केजी, बस यही बताना था दोस्तों। ठीक, आपसे पूछा आलू बेचकर कितने विक्रय मूल्य कितने रुपए की दर है, तो 4 रुपए प्रति केजी के दर से। ठीक है दोस्तों, क्या है, 4 रुपए प्रति केजी की दर से क्या हो गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, कंप्लीट बन गया है दोस्तों। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आम के दाम में 20% की कमी से व्यक्ति 160 रुपए में 10 आम अधिक खरीदता है। मैं ये कह सकता हूं कि 10 आम अधिक खरीदता है। ठीक है, तो 10 आम कितने खरीदता है, अधिक खरीदता है। ठीक है दोस्तों, तो 10 आम क्या है, वो अधिक खरीदता है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि 116 रुपए में 10 आम अधिक खरीदता है। ठीक है, तो 160 रुपए का 20%, तो यानी कि 160 रुपए का मैं अगर 20% निकाल दूं, ठीक है, तो अगर मैं 160 रुपए का 20% निकाल दूं तो ये बराबर होगा किसके, 10 रुपए के। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए दोस्तों। ठीक है, तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। अब मैं इसे 32 रुपए में 10 आम, मैं ये कह सकता हूं कि 32 रुपए में कितने हो गए हैं दोस्तों, तो ये हमारे 10 आम हो गए 32 रुपए में। ठीक, 32 रुपए में 10 आम खरीदता है, तो यानी कि तो एक आम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3.2 रुपए हो जाएगी। मैं अगर यहां से एक आम का मान निकालू, एक आम, तो यानी कि 32/10 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3.2 रुपए। ठीक है, 3.2 रुपए एक आम की कीमत निकल गई। तो आम का पूर्व भाग कितना था, पूर्व भोज था अनुमान, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि यानी कि 32 गुणा, ठीक, 100 बटे पूर्व मान निकालना है, तो यानी कि x आम का और x आम का ये कितने रुपए, आम का तो 3.2, यानी कि कितना है, एक आम की कीमत कितनी है, तो एक आम की जो कीमत है 3 रुपए 20 पैसे है। तो मुझे निकालना क्या है, पहले आम का दाम कितना था, ठीक, कितना, तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 से इसको भाग दीजिए, तो 4 अट्ठे 32, तो 8 पंजे कितना हो गया, 4.0। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 रुपए हो गया। 4.0 का मतलब क्या होता है, 4 रुपए होता है दोस्तों। ठीक है, 4 रुपए होता है। ठीक, समझ में आया दोस्तों। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है, आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइए। जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों। ठीक, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।